साथियों नमस्कार। बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इसकी बात करेंगे कि इसकी आंसर की कब तक जारी होगी, रिजल्ट कब तक आएगा, फाइनल रिजल्ट कब तक जारी होगा और इसको ट्रेनिंग संबंधी एक जो नोटिस आया है उस पर भी बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बता दें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आपको शानदार जानकारी आपको मिलती रहे। देखिए, चलिए बात करते हैं इसकी आंसर की। तो आंसर की देखो क्या होता है, अभी तो आपको पता ही है ऑब्जेक्शन लिया जा रहा है। तो ऑब्जेक्शन जब आप कर देंगे, वहाँ से फाइनल आंसर की तैयार की जाएगी भर्ती बोर्ड की ओर से। फिर वो ज़रूरी नहीं है कि आपको जारी करके जो है तुरंत दे दी जाए। हो सकता है कि रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट पे काम होना शुरू हो जाएगा फाइनल आंसर की के हिसाब से, और रिजल्ट आपका तैयार कर दिया जाएगा। तो वो रिजल्ट के एक दिन भी पहले आ सकती है और हो सकता है इस बार पहले भी जारी कर दी जाए। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, वो अपने हिसाब से भर्ती बोर्ड कर देगा। लेकिन रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट देखिए, आपका रिजल्ट अभी कुछ लोग बोल रहे थे 1 महीने में आ जाएगा, आपको नहीं पता। तो देखिए, 1 महीने में रिजल्ट नहीं आने वाला, ठीक है। आप ये मान के चलो कि नवंबर या दिसंबर तक ही आपका रिजल्ट आ पाएगा। और हो सकता है इससे पहले भर्ती बोर्ड चाहे तो जारी कर दे, पर ये आप मान के चलो कि इतने तक आपका रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। ये जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब DVPST जो है जनवरी फरवरी में आपकी हो जाएगी, क्योंकि कैंडिडेट भी बड़ी संख्या में पास होंगे। 2 लाख के आसपास कैंडिडेट पास किए जाएंगे। तो आप सोचिए DVPST में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो आप ये मान के चलो जनवरी के आसपास आपका DV देखने को मिलेगा और PST। DVPST में वही आपको पता ही है, डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे और आपका चेस्ट वगैरह चेक किया जाएगा। चेस्ट हो गया, लंबाई हो गया, ये सब आपका चेक किया जाएगा। फीमेल में वजन वगैरह भी चेक किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपका इसके आसपास ही रिजल्ट हमें उम्मीद है कि देखने को ज़रूर मिल जाएगा, ठीक। और जनवरी में आपका ये हो जाएगा DVPST। फिर DVPST जैसे ही सबका हो जाएगा, फिर आपको पता ही है रनिंग होता है। रनिंग वही आपका वही फरवरी लास्ट या मार्च में, इतने तक तो हमें लग रहा है ये भर्ती पूरी कर दी जाएगी। देखो, भर्ती बोर्ड के ऊपर डिपेंड है, अभी भी समय बहुत है। भर्ती बोर्ड चाहेगा तो और पहले रिजल्ट जारी कर सकता है, लेकिन आप ये मान चलो नवंबर तक तो उम्मीद है कि जाना चाहिए। लेकिन जिसके नंबर बन रहे हैं वो लोग अपनी रनिंग करते रहे। नवंबर दिसंबर का इंतज़ार नहीं करना है कि नवंबर में है तो तब तक करेंगे। ये कोई ऑफिशियली थोड़ी ना है, ये जैसे पता चलता है उस हिसाब से बताया जाता है, ठीक है। लेकिन आप लोग अपनी रनिंग करते रहें। नंबर तो अब सबको जो है पता ही हो गया होगा कितना है, कितना स्कोर आपका बन रहा है। तो आप लोग रनिंग ज़रूर करते रहें। फिर इसका फाइनल रिजल्ट जारी होगा, वही लगभग मार्च के आसपास आपका फाइनल रिजल्ट उम्मीद है कि जारी कर ही दिया जाएगा भर्ती बोर्ड, क्योंकि बहुत ही तेज़ी से इस कार्य को कर रहा है, इस भर्ती को कराने के चक्कर में। और क्योंकि ट्रेनिंग संबंधी भी एक नोटिस आ चुका है, आपने देखा होगा, ठीक है, साइड में दिख भी रहा होगा आपको। ट्रेनिंग संबंधी जो नोटिस आया है कि देखो, आपको ट्रेनिंग कराने के लिए PTI ITI की ज़रूरत होगी कि नहीं होगी, ये तो पता ही है, ठीक है। आपको ट्रेनिंग कराएगा कौन बताओ, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है, 60,000 पद हैं। 60,000 पद पहले कभी आए हैं क्या? नहीं आए हैं। पहले 41,000 आए, 49,000, इतनी बड़ी संख्या तो नहीं आई। जब 60,000 पद हैं, 60,000 जब पद हैं, तो अब इनके लिए बड़ी संख्या में ITI PTI की भी ज़रूरत होगी। जो आपको ट्रेनिंग कराएंगे, PT कराएंगे, IT कराएंगे, ये सब जो आपको सर लोग कराएंगे, तो उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। पहले उनको भी तो ट्रेनिंग मिलना ज़रूरी है, इसलिए ये नोटिस जारी किया गया है कि पहले आप लोग ट्रेनिंग ले लीजिए, उसके बाद हम बच्चों की ट्रेनिंग करा देंगे जो लोग आएंगे। तो आप लोग समझ लीजिए, जब इनके लिए ट्रेनिंग के लिए नोटिस जारी हो चुका है, तो अब आप लोगों के लिए भी, आप लोग जैसे इनकी हो जाएगी, बारी बारी से ये लोग करते रहेंगे सर लोग, उसके बाद आप लोग की ट्रेनिंग यही सर लोग कराएंगे, ठीक है। अब आपकी कहाँ लगती है, कैसे लगती है, कई सेंटर बनेंगे, क्योंकि संख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो कई सेंटर लगते हैं। एक ट्रेनिंग में आप ये मान के चलो 250 से अधिकतम जो है 350 कैंडिडेट हो सकते हैं, अधिकतम ऐसे ही रखे जाते हैं। इससे ऊपर किसी में 250 होंगे तो किसी में 280, किसी में 300, किसी में 320, इस तरीके से ट्रेनिंग सेंटर जो है होते हैं, उतने कैंडिडेट रखे जाते हैं। तो आप लोग ये समझ लीजिए, ठीक है। इसलिए इनकी ट्रेनिंग, सर लोग की ट्रेनिंग कराई जाएगी पहले, उसके बाद आप लोग की। तो अब इतना आप समझ लीजिए, इस नोटिस को देखने के बाद अगर आप रनिंग तब भी नहीं कर रहे हैं कि रनिंग चलो ठीक है, जब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा, तो ये आपकी कहीं ना कहीं लापरवाही होगी। क्योंकि जब सर लोग की ट्रेनिंग शुरू हो गई है, इसका मतलब है भर्ती बोर्ड बिल्कुल इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करने वाला। बहुत जल्दी ही आपका रिजल्ट जारी करके आपका फाइनल रिजल्ट जारी कर देगा और ट्रेनिंग पर भी भेज दिया जाएगा मेडिकल करा के। फाइनल रिजल्ट के बाद मेडिकल कराया जाता है UP पुलिस में। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है,
जिसका नाम फाइनल में आ गया वो आप समझ लीजिए 99.9% जो है उसकी नौकरी लग गई। 0.1 ही % बहुत कोई ऐसी बीमारी हो जो कि मतलब सही ना होने वाली हो, तब आपको दिक्कत हो सकती है, बाकी ऐसे कोई दिक्कत इसमें है होने वाली है नहीं। ठीक है, तो आप लोग परेशान ना हो, फाइनल रिजल्ट आ गया तो समझो नौकरी लग गई। तो अब ट्रेनिंग संबंधी भी बता दिया, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए और जल्दी से जल्दी ही प्रयास है भर्ती बोर्ड का कि इस भर्ती को क्लियर करा के दूसरी 40,000 पदों पर भर्ती दी जाए, क्योंकि आपको पता ही है एसआई की वैकेंसी आनी है, कई वैकेंसी आनी है। इस पर हमने अलग वीडियो बना दिया है, उससे आप देख सकते हैं कि किस विभाग से कितने पद आने हैं। और 40,000 पद फिर से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है घोषणा कर ही दी है कि अभी इतने पद और निकाले जाएंगे। तो आप लोग लगे रहें, जिसके नंबर कम है वो अपनी तैयारी में लगे रहें, जिसके नंबर अच्छे आ गए हैं वो लोग अपना रनिंग वगैरह करते रहें। बाकी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू।